कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी। जनाबे आली हजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज़ करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती भिलकती नज़्मों के अंदर शायर, तुम अपनी नज़में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की बहुत बिजी हूँ, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती, फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है, और 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, सर जी मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है, और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत ना कह सकूंगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले असीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़्म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफ़ाक़तें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था, मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। वो नरम लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के अधखुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है। आज पूरे 4 माह के बाद आपका नंबर ऑन हुआ है, खुदा करे सब खैर हो। तो उदास नज़्मों के अजीम शायर को हम जैसे अदना लोगों से बात करने का वक्त मिल ही गया। वक्त को छोड़िए, मैं तो आज तक उस आधे मिनट के गुजरने का मुंतज़िर हूँ जो आप मुकम्मल किए बिना ही चली गई थी। तो शायर साहब अब तक उस 1 मिनट की कॉल के सहर में मुब्तला हैं। जी हाँ, और मैं हर बार इसी उम्मीद पे कॉल मिलाता हूँ कि शायद अब की बार वो मेरा फ़ोन उठा ले, शायद अब की बार ये नंबर ऑन हो। लेकिन हमेशा यही जवाब मिला, आपका मतलूबा शख्स फ़िलहाल मुयस्सर नहीं। लेकिन अब तो ये आधा मिनट, शायद ये आधा मिनट सारी जिंदगी ख़त्म ना हो, और अब की बार शायद इंतज़ार आपके मुकद्दर में हो। शायद आप ये बात नहीं जानती कि ये 4 माह कई सदियों पे मुहित थे, और मैंने हर घड़ी हर लम्हा वो आधा मिनट गुजारने की ख्वाहिश की है, और ये बेखुदी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब तो लोग भी मुझे दीवाना कहते हैं। जाने दीजिए हजूर, आप जैसे बड़े लोग
हम जैसों को रेत की तरह हाथों से गिरा देते हैं। लेकिन यही रेत जब आंखों में चली जाए तो इसका एक जर्रा भी आंखों का खुलना मुहाल कर देता है और आंखों में सुर्खी भर देता है। और इस वक्त इसी एक जर्रे ने मेरी आंखों के नूर को मध्यम कर डाला है और मेरे होशो हवास को अपने काबू में कर रखा है। लेकिन उस अज़ियत का क्या, जिसमें मैं हर पल हर लम्हा गुजरी, और उन घड़ियों का मदावा कौन करेगा जब मेरी माँ मेरे सिरहाने कई रातें जागती रही, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मेरी आंखों को खुलता हुआ देख सके। आपको लगता है कि आपका आधा मिनट तकलीफ और इंतजार में गुजरा, लेकिन मेरा आधा मिनट हर उस शख्स के लिए अज़ियत था जो मुझसे मुंसलिक था। मेरा आधा मिनट हेलो हेलो, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, कुछ तो कहिए। नर्स, ये बेड नंबर 7 की पेशेंट जिसका नाम ले रही हैं, पता करें वो कौन है। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ बुलवाएं। कल भी जब मैंने उनको नींद का इंजेक्शन दिया था तो वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी कि उदास नज़्मों के अजीम शायर, बस 1 मिनट मेरी बात सुन ले। नर्स, जल्द अज जल्द उन साहब को सूरत हाल से आगाह कीजिए। हेलो हेलो, आप उदास नज़्मों के अजीम शायर बात कर रहे हैं ना? खुदा करे मुझे इस तरह से मुखातिब करने वाला शख्स सलामत हो। कुछ दिनों से हमारे पास एक पेशेंट इंतहाई सीरियस कंडीशन में है। वो बार बार बस आपका नाम दोहराए जा रही है। जी मैं ही हूँ, मेरी बात करवाएं उनसे प्लीज। हेलो हेलो, क्या हुआ है आपको? अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? ये सब क्या है? मैंने जब से आपको वो 1 मिनट दिया है, आप वो मुकम्मल ही नहीं कर पा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? उदास नज़्मों के अजीम शायर, आपके उस आधे मिनट का बोझ उठाते उठाते मेरी सांसें भी खड़ चुकी हैं। हाय, मेरी जान भी कुर्बान आप पे। लेकिन इस तवील इंतज़ार और दर्दनाक अज़ियत ने मुझे सूली पे चढ़ा रखा है। आखिर क्यों आपने खुद को भी और मुझे भी इस मुश्किल इम्तिहान में डाल रखा है? मैं आपसे उस आधे मिनट में अपने अंदर की वो सारी बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर की सारी बातें मेरी जुबान तक आते आते 1 मिनट से तजावुज़ कर जाएंगी। लेकिन हर बार आपकी ये बात सुनकर मैं चुप रहती कि अभी बिजी हूँ, अभी नई नस्म हो रही है। मैं जानता हूँ मैं मशगूल था अशार में, नज़्मों की तलाश में। लेकिन जब मतवज्जह हुआ आपकी तरफ तो अब ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। आप तो उदास नज़्मों को लिखने वाले अजीम शायर थे ना, फिर आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ पाए? मैं आपको बताने आई थी कि मेरे पास चंद आखिरी सांसें हैं। मुझे उन सांसों की मोहलत ख़त्म होने तक अपनी कुर्बत में रहने दें।
लेकिन आपकी लापरवाही ने मेरी बची हुई सांसों में भी कमी कर दी। मैंने आपसे कहा था ना, कि अब की बार इंतजार आपके मुकद्दर में होगा। इस बेहिस इंतजार ने मेरी हस्ती को रौंद डाला है। मैं एक मुद्दत से ना कुछ लिख पाया हूँ और ना एक लम्हा चैन से गुजार पाया हूँ। खुदारा इस तवील हिजर को ख़त्म कर दीजिए, दिल बड़ा कीजिए और हम दोनों को इस अजियत से आज़ाद कीजिए। आइए मेरे साथ चलिए, एक खुशियों भरी जिंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। आपकी अज़ियत खत्म हुई। मैंने आपको माफ किया। मैंने आपको माफ किया। सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। ऐ उदास लड़की, एक उम्र गुजार दी हमने तेरा हिजर सहते सहते। अब तो इंतजार सिर्फ यही है कि कब टूटेगी ये सांसों की डोर और इख्तिताम हो इस जुदाई का। ऐ उदास लड़की, कब टूटेगी ये सांसों की डोर और इख्तिताम हो इस जुदाई का।